अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सुबह गयान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। माइंड योर ओन बिजनेस हमारे सोसाइटी के अंदर एक बड़ा ही हार्श और बड़ा ही नेगेटिव कमेंट समझा जाता है, और इन अ सेंस है भी। लेकिन व्हाट डज इट मीन्स माइंड योर ओन बिजनेस? हमारी सोसाइटी जनरेशन से एक जजमेंटल एनवायरनमेंट के अंदर रची बसी है। हम लोग हमेशा दूसरे को अपनी नज़र से देखते हैं, दूसरे की नज़र से नहीं देखते। हम लोग कभी भी न्यूट्रल फैक्टर अपने जहन में नहीं रखते। हम हमेशा यही चीज़ रखते हैं कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो ठीक है, जिसकी वजह से ना हम दूसरे इंसान को जज करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम लोग प्रॉपर तरीके से उसके अगेंस्ट या उसकी फेवर में एक माइंडसेट पैदा कर लेते हैं कि ये बंदा ठीक है या नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा 3 मुख्तलिफ लोगों से एक जगह सवाल करता है कि जी मुझे बताएं कि दुनिया के अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। कुछ लोग काउंट करते हैं और काउंट करके बताते हैं कि जी दुनिया में 5 कॉन्टिनेंट्स हैं। एक बंदा काउंट करके बताता है, वो कहता है जी 6 कॉन्टिनेंट्स हैं। एक बंदा काउंट करके बताता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और एक बंदा काउंट करके बताता है 8 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको एनालिटिकली सोचा जाए, अगर वो लोग डिफरेंट जियोग्राफीज से बिलोंग करते हैं, अगर वो लोग डिफरेंट एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। क्यों? कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं, कुछ एजुकेशनल सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि वाकई 5 कॉन्टिनेंट्स गिनते हैं। वो अमेरिका को एक कॉन्टिनेंट गिनते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को सेपरेट नहीं करते। कुछ और वो साउथ पोल को या नॉर्थ पोल को, आइदर ऑफ द टू, उसको कॉन्टिनेंट मानते ही नहीं है। कुछ ऐसे एजुकेशनल सिस्टम्स हैं जो कि 6 कॉन्टिनेंट्स भी काउंट करते हैं। हम लोगों ने अपने एजुकेशनल सिस्टम के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ाए गए हैं, सीखे हैं हम लोगों ने। और देयर इज़ लाइक ओशियानिका के नाम से भी एक कॉन्टिनेंट है जो कि कुछ अब इन अ कमिंग कैम्ब्रिज से जो ग्रेजुएट बच्चे आ रहे हैं वो लोग उसको एक 8वां कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। बट इन रियलिटी that is basically a set of islands. It's not a full-fledged continent. It's a set of islands. छोटे एरियाज को इकट्ठा करके तो उन्होंने वो एक उसको रिप्रेजेंटेशन दी है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं है, लेकिन कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि वो हैं। अब जो कहते हैं वो हैं, हम उनको गलत नहीं कह सकते। क्यों? उन्होंने वही सीखा, उनके जहनों में वही हार्वेस्ट किया गया, और उसी चीज़ को उन्होंने आगे से लेके अपना एक माइंडसेट बना लिया। तो व्हाई आर वी जजिंग देम दैट दे आर राइट और दे आर रॉन्ग? मे बी दे आर रॉन्ग इन आवर पर्सपेक्टिव, बट दे आर राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। सिमिलरली हम अपने घरों के अंदर बैठ के दूसरे घर के लोगों को क्यों जज कर रहे होते हैं? हम अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास की सोसाइटी को, अपने नेबर्स को, उनकी एक्टिविटीज़, उनके हालात, उनके ख्यालात, उनके अच्छे बुरे वक्त के बारे में क्यों जजमेंटल हो रहे होते हैं? हम लोगों को तो ये सोचना चाहिए, जो हमारा मज़हब कहता है कि हम अपने आसपास देखें, जिसको हमारी ज़रूरत है हम उसके सामने मदद का हाथ फैलाएं। जिसको शफकत की ज़रूरत है उसको प्यार की निगाह से देखें। लेकिन इन अदर डिमेंशन हम लोग क्या करते हैं कि हम बिल्कुल ही एक ऑपोजिट माइंडसेट के साथ, एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ उसके अगेंस्ट एक अपनी जजमेंट पैदा कर लेते हैं। और ना तो सिर्फ हम अपनी जजमेंट पैदा करते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को उस जजमेंट के अगेंस्ट पोल्यूट करते हैं। और वो पोल्यूशन हमारी सोसाइटी के अंदर एक डिसबैलेंस क्रिएट करती है, एक अफरा तफरी क्रिएट करती है। और ये उन्हीं चंद क़यामत की निशानियों में से शामिल है कि कोई भी ऐसी कौम, कोई भी ऐसा खिता, कोई भी ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ पे अफरा तफरी का सामान ना हो। अब हम अपने आसपास देखें तो कोई भी सुकून में नहीं है। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट माइंडिंग आवर ओन बिजनेस।
आप बाहर की दुनिया में जाके किसी से उसकी पर्सनल स्पेस के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, दे गोना से ब्लंटली ऑन योर फेस, माइंड योर ओन बिजनेस। वो बीच में एक और वर्ड भी डालते होते हैं, वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन दैट्स लाइक इन अ नटशेल दैट्स लाइक अ क्रक्स ऑफ व्हाट माय पॉइंट इज कि आई गेस वी शुड लर्न द स्किल टू माइंड आवर ओन बिजनेस, और हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से अपने अंदर हार्वेस्ट करें, अपने अंदर एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन लेके आएँ कि हमारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ हमें अफेक्ट नहीं करती, हमारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ हमारे घर वालों को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि हमारे नेबर्स को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों यारों को, और हमारी सोसाइटी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आहिस्ता आहिस्ता करके अफेक्ट करती है, और वो अफेक्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं। कमेंट अगर कर देंगे तो और ज़्यादा मैं खुश हो जाऊंगा, और शेयर करने से तो लाइक ज़बरदस्त हो जाएगा काम। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सुपर ज्ञान। आप अपना ख्याल रखें और हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू, बाय बाय।